गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करि पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशि दापचि सो गुरु कृपासि पाइया। आकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इस संसार में एक गुरु तीन लोक में प्रगट गुप्त संसार। एक गुरु तीन लोक में प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाशवाणी भने कहीं आत्म उर्धार। मोहनाशी कर ज्ञानशी जड़त जी तन दे। ताप छीण सुख शांति दे जीवयापन करिले। माया लोक छोड़ाई के चेतन लोक निवास। सद्गुरु ताको जानिए भक्ति मुक्ति तेहि पास। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी और जो पूरे विश्व में है, आप भेद को समझो। विहंगम योग जो है किसी भी गुरु का जो है अपमान नहीं करता है। विहंगम योग जो है सभी गुरुओं का आदर सम्मान जो है करता है। सभी गुरु जो है महान है, कुछ न कुछ जो है कार्य कर रहे हैं। आप भेद को समझिए। लेकिन जो है विहंगम योग जो है उस गुरु की जो है महानता को बताता है जो आपको प्रभु से मिलाए। आप भेद को समझिए। विहंगम योग जो है सभी संतों का, महात्माओं का, योगियों का, फकीरों का, मजहब जितने भी हैं सबका विहंगम योग जो है आदर करता है, सम्मान करता है। लेकिन जहाँ पर बात आती है प्रभु से मिलाने की, जहाँ पर बात आती है परमात्मा को बोध होने के लिए, वहाँ पर विहंगम योग जो है आपको सद्गुरु की चर्चा वो बताते हैं। आप भेद को समझिए। भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचाय।
सतपथ पर धर सकरही, सद्गुरु देव कहाय। अमित काल का भूलिया, पहुँचाया पन देश, अदेव सदा फल क्या कहीं, परमानंद संदेश। तू जो है अनेक विद्याएं हैं, अनंत विद्याएं हैं संसार में। प्रकृति देश में भी जो है अनंत विद्या है। आप भेद को समझिएगा। जड़ देश में भी अनंत विद्या है। तो सबके गुरु अलग अलग होते हैं। आप भेद को समझिए। जड़ देश में भी जो है अनेक गुरु हैं। विहंगम योग जो है सभी गुरुओं का, संतों का, महात्माओं का, जोगियों का, फकीरों का, सबका आदर करता है, सम्मान करता है। लेकिन जो है उस सद्गुरु की भी की जो है चर्चा करता है और उसकी पहचान भी बताता है। तो जो है जो आपको परमात्मा से मिला देगा, उस गुरु को मिल जाने के बाद आपको फिर जो है कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रभु प्राप्ति के लिए मैं बोल रहा हूं। और प्रभु प्राप्ति जब हो जाती है तो सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। तो जो है उस गुरु की पहचान क्या है? कबीर साहब जो है जब यहाँ धरती पर थे शरीर रूप में, जब जो है नित्य अनादि सद्गुरु कबीर साहब इस धरती पर थे शरीर रूप में, तो जो उनके हंस थे, हंसनी थे, उनको तो बोध हो गया था। वो जो उनको बोध हो गया तो उन्होंने कहा कि एका गुरु तीन लोक में, प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश बाणी भने, कहीं आत्म उर्धार। आप विचार करो, ये सद्गुरु की वाणी है। ये वर्तमान में भी ऐसे ही सही है, भूतकाल में भी ऐसे ही सही है ये, और आने वाले भविष्य में भी यही वाणी सही होती है। आप भेद को समझिए। मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं तो मेरी आवाज़ यही है, इस जन्म के लिए है ये। अगला जन्म में ये वाणी चेंज हो जाएगा, कोई और वाणी हो जाएगी। आप भेद को समझिए। लेकिन सद्गुरु की जो वाणियाँ हैं वर्तमान में भी सत्य हैं और भूतकाल में बीते हुए समय में भी सत्य हैं और आने वाले युगों में भी ये वाणियाँ सत्य हैं। कबीर साहब की वाणियाँ भूतकाल में भी सत्य हैं, वर्तमान में भी सत्य हैं और आने वाले भविष्य में युगों तक ये वाणियाँ जो है सत्य रहेंगी। आप भेद को समझिए। तो जो है उन लोगों ने, संतों ने उनको घेर लिया एक दिन और बोला, गुरुदेव आप तो एका गुरु तीन लोक में, प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश बाणी भने, कहीं आत्म उर्धार। तो आप तो कभी जो अब ये स्वामी जी की वाणी, अभी की वाणी जो है उस समय जा कर के जो है तो जो फिट बैठ रही है। आप भेद को समझिए।
ये वाणी जो है अभी अभी 100 साल हुआ, स्वामी जी ने लिखा। कौन सा? एक गुरु तीन लोक में, प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश बाड़ी भने, कहीं आत्म ऊर्धार। तो उस समय जो है कबीर साहब के जो शिष्यगण होंगे तो उन्होंने यही कहा कि आप तो जो है अभी प्रकट रूप में हैं, और जब लोप हो जाएंगे, एक गुरु तीन लोक में, प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश बाड़ी भने, कहीं आत्म ऊर्धार। मोहनाश कर ज्ञान सी, जड़त जी चीतन दे, ताप छीण सुख शांति दे, जीवयापन करिले। आज की वाणी, अभी चलो सतयुग में चलो। तो कबीर साहब को बोला कि आप तो प्रकट होते हैं, गुप्त होते हैं, गायब हो जाएंगे, तो हम लोग आपको कैसे पहचानेंगे कि सदगुरु आप ही हो? आप भेद को समझो। ये स्वामी जी की वाणी आज की है, और आज के 1000 वर्ष पहले जाओ तो उन भक्तों ने वो स्वामी जी को जो है रे कबीर साहब को घेर लिया। अभी स्वामी जी यहाँ प्रकट हो जाए तो पूरा संसार घेर लेगा उनको। स्वामी जी जो है जानबूझ करके जो है शरीर छोड़ा है। सदाफल देव जी महाराज, आपको लग रहा है कि देख नहीं रहे हैं, ये स्वामी जी पूरे संसार में हैं। ये जो आपको YouTube और वो सब जो सारी चीजें आ रही हैं, किस लिए आ रही हैं? सदगुरु का प्रचार करने के लिए आ रही हैं। ये स्वामी जी पूरे संसार में हैं, YouTube भी उन्हीं का है। आप भेद को समझो। YouTube से जो है पूरा संसार के लोग फायदा उठाए चाहे नहीं उठाए, विहंगम योग का प्रचार जो है इसी से हो रहा है। आप भेद को समझो। स्वामी जी केवल आप ही के नहीं हैं। ये जो है YouTube जो है चल रहा है, सदगुरु का ज्ञान के प्रचार के लिए ही तो चल रहा है। आप भेद बूझ नहीं रहे। जो हमें जो आगे का जो दिख रहा है, पूरा संसार जो है सदगुरु के वाणियों को ही तो प्रचारित करने में लगा हुआ है। तो क्या स्वामी जी जो है क्या YouTube में नहीं है? अभी सब लोग जो है सत्य पर चलेंगे, अभी सबकी परीक्षा होगी। तो YouTube पर जो वाणी जा रही हैं, ये आने वाले युगों युगों में प्रश्न खड़ी करेंगी ये। और जितने असत्य बातें हैं वो सब जो है ना क्या बोलते हैं, मिटेंगी। ये जो धर्म के नाम पर जो पाखंड चल रहा है, ये सारे खत्म होगा। आप भेद को समझिए। जैसे हम लोग बच्चे थे, जब 15 साल की अवस्था में, तो ब्रीतिकूट आश्रम पर जो है जाते थे, तो वहाँ जो है थोड़ा सा बना हुआ था ऐसे खुदाई करके, और वो क्या बोलते हैं उसको, जो गुफा बनी हुई थी। तो वो लोग कह रहे थे कि जिस दिन ये गुफा तैयार होगी, इस पर 5 संत बैठेंगे, और एक ही बार में प्रथम भूमि, द्वितीय भूमि, तृतीय भूमि, चतुर्थ भूमि, पंचम भूमि और सार शब्द का उपदेश एक ही बार जो है यहीं से होगा, और सारे विश्व में सदगुरु की वाणी जाएगी। वो तो हम 40 साल में देख रहे हैं, 50 साल में देख रहे हैं। स्वरवेद महामंदिर की वाणी जो है
अभी मेरे घर से जा रही है पूरे संसार में। आप भेद को समझो। हम जितना वो लोग बोलते थे उससे जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा हो गई। ये सारे जो है रिसर्च फिसर्च जो हो रहे हैं, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे सद्गुरु है। आपको नहीं लगता, हमें तो यही लगता है जो है। तो जो है विहंगम योग जो है किसी भी गुरु का, सभी गुरुओं का आदर करता है, सम्मान करता है, क्योंकि वो लोग कुछ न कुछ तो बता रहे हैं। लेकिन जो प्रभु से मिलने वाली बात है और जो परमात्मा से, यहाँ विहंगम योग सबको नहीं बुला रहा है। विहंगम योग जो है उसको बुला रहा है जिसको प्रभु में प्रेम है। अधिकार मानव जाति सके प्रेम धारा जिन बहा जिज्ञासुपन सिद्धि शिक्षा करी परीक्षा रत रहा। स्वामी जी सबको नहीं बुला रहे हैं। जो प्रेमी है, जो प्रभु को पाना चाहता है, उसको बुला रहे हैं। तो जो है आपकी प्रथम गुरु जो है माँ है, दूसरा गुरु जो है पिता है, तीसरा गुरु जो है स्कूल का टीचर है, प्राइमरी का है, उसके बाद मिडिल स्कूल का है, उसके बाद हाई स्कूल का है, उसके बाद इंटर का है, उसके बाद बीए और क्या क्या मेडिकल इंजीनियरिंग और वकालत और क्या क्या जो है आईटी। तो क्या उन गुरुओं का हम सम्मान करना छोड़ देंगे? ऐसा नहीं है। सभी गुरुओं का सम्मान करना है। तो जो है जहाँ पर बात आती है परमात्मा प्राप्ति की, पूर्ण बोध होने की, तब उस समय जो है सद्गुरु की आवश्यकता होती है। तो वही जो है कबीर साहब को आज के उस समय में लोगों ने उनको घेर लिया और पूछा कि आप तो बीच में गायब हो जाते हैं, तो हम सद्गुरु को कैसे पहचानेंगे? तो सद्गुरु को पहचान की बात कौन बताएगा? सद्गुरु ही बता सकता है। ये संसार के कोई भी लोग जो है सद्गुरु की पहचान कैसे बता सकता है? तो उन्होंने ही बताया, कबीर साहब ने ही बताया, इस ताना में माना कहाँ बसी, इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा यके ठौर, गुरु गामा हो तो परखिलो, नहीं तो कर गुरु और। नित्यानादि सद्गुरु कबीर साहब ने उस समय कहा था कि आपको सद्गुरु पहचानना है, जो आपको प्रभु का दर्शन करा दे उसको पहचानना है। तो वह गुरु जो है आपको बताएगा, इस तान में माना कहाँ बसी, अनिकसी जा ये के ही ठौर, गुरु गामा हो तो परखिलो, नहीं तो कर गुरु और। ये उस समय कबीर साहब ने बताया था। आज तक ये बाणी चल रही है और जब तक ये धरती चांद्रमा रहेगा ये बाणी जो है ऐसे ही चलती रहेगी। ये बाणी तीनों कालों में सत्य है। इस ताना में मौना कहाँ बसी, निकसी जा ये के ही ठौर, गुरु गामा हो तो परखिलो, नहीं तो कर गुरु और। तो इसका उत्तर बताया उन्होंने
नैना नयागे मन बसी, अनिकसी जा ये नौठौर, सदगुरु भेद बताइया, सब संतन सिर मोर। तो इस जो है, इस जब जो है कैटेगरी पर आप सोचते हैं तो एकदम विहंगम योग जो है खरा उतरता है, क्योंकि यहाँ प्रथम भूमि मन की ही साधना बताई जाती है। इस तान में मन कहाँ बसी, निकसी जा ये के ही ठौर, अगुरु गामा हो तो पर खिलो, नहीं तो कर गुरु और। तो जो भी सत्संग सुन रहा है इस समय उनका मन जो है गुरु के चरण में है, सीधा सीधा आबू जाओ। इस तान में माना कहाँ बसी, निकसी जा ये के ही ठौर, गुरु गामा हो तो पर खिलो, नहीं तो कर गुरु और। प्रभु वो बोले कि सद्गुरु को पहचानने के लिए जो आपके शरीर में मन कहाँ बसता है, जो बता दे, जो बोध करा दे, उसी को जो है वही गुरु होगा, वही सद्गुरु होगा। और यदि नहीं बोध कराता है तो दूसरा गुरु कर लेना। ये जो है उस समय की वाणी है, आज भी सही है, आने वाले युगों युगों में ये वाणी सही रहेगी। ये वाणियाँ अमर वाणियाँ हैं, सद्गुरु की वाणियाँ हैं। अन्य ग्रंथों में कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, वो उलझ जा रहे हैं क्योंकि उनका सत्य नहीं है। जो है जो भी है, अब जितने भी ग्रंथ हैं सनातन धर्म में कहीं पर कोई ग्रंथ में कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि वो अनुभव का विषय है। और बाकी में तर्क वितर्क में उनका वो कहीं फिट नहीं बैठता। जितने भी ग्रंथ हैं संसार में, ग्रंथ रचिया अध्यात्म का, जो सदा गुरु पद पाय, अदेव सदा फल भरमी में, जग रच जग जीवन साय। तो परमात्मा के नाम पर धोखा हो रहा है। बाकी तो ठीक ही बताते हैं कैसे संसार में रहना है, कैसे क्या करना है, लेकिन यहाँ भी भेद है। आप भेद को समझो। तो इसका उत्तर भी दिया, तो नैना नयागे मन बसी, निकसी जा ये नौठौर, सद्गुरु भेद बताइया, सब संतन सिर मोर। कबीर साहब ने 2 दोहा बताए थे, आज भी सत्य है, पहले भी सत्य था, आने वाले युगों युगों में ये वाणी सत्य रहेगी। तो नैना नयागे मन बसी, निकसी जा ये नौठौर, सद्गुरु भेद बताइया, सब संतन सिर मोर। अब आपका प्रश्न होगा कि स्वामी जी क्या बताए स्वरवेद में? आपका प्रश्न तो यह भी तो होगा। आप भेद को समझिए। विहंगम योग के जितने भी शिष्य हैं, जो उपदेश लिए हैं, जो साधना कर रहे हैं, चाहे वो प्रथम कोटि के हों, द्वितीय कोटि के हों, तृतीय कोटि के हों, सार शब्द के हों, पंचम कोटि के हों, उनको ये दोहा याद होनी चाहिए। यदि याद नहीं है तो पंचम कोटि सब गलत है उनका। लोग बोलते हैं कि उनको सार शब्द का उपदेश है, स्वामी जी ने वो दे दिया, स्वामी जी ने वो दे दिया, सब झूठा बोलते हैं लोग।
जिसको अपने जो है सदगुरु की पहचान नहीं है, वो सार शब्द का उसको कैसे बोध हो गया? इस तान में माना कहाँ बसी, निकसी जा ये के ही ठौर, गुरुगामा हो तो पर खिलो, नहीं तो कर गुरु और। जो आप बोलते हैं कि नहीं हम तो पंचम कोटि के हैं, हम तो जो है सार शब्द के हैं, तो स्वामी जी ने हमको गुफा में दिया था। जब आप गुरु को ही नहीं पहचान पाए तो आप सार शब्द का क्या उपदेश लिए हैं? देखिए, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं। जब गुरु का बीज ही नहीं पहचान पाए, आप बीज लगाए हो कि तो जो है खेती में आपको मालूम ही नहीं है कि ये गेहूं का है कि चावल का है कि धान का है, तो आप तो कंफ्यूज में हो ही जाओगे। लोग बोलते हैं चावल की खेती होती, चावल की थोड़ा खेती होती है, खेती होती है धान की। आप भेद को समझो। पूरा संसार कहता है यहाँ चावल की खेती होती है, बंगाल में चावल की खेती होती है। चावल की खेती होता है या धान की खेती होती है? आप भेद को समझो। बंगाल में चावल ज्यादा खाया जाता है, ये बोल सकते हो, तो चावल की खेती नहीं होती भाई साहब, धान की खेती होती है। अभेद को समझो। तो जो है जिसको गुरु का ही पहचान नहीं है, वो कैसे, तो वो जो है ना कहाँ से वो सार शब्द का हो गया? आप भेद को समझिए। तो ये दोहा जो है सबको विहंगम योग वालों को ये याद ही होना चाहिए। इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा ये के ही ठौर, गुरुगामा हो तो पर खिलो, नहीं तो कर गुरु और। जो मन का भेद नहीं जाने तो वह जो है दूसरा गुरु करे। ये सदगुरु की पहचान है। ये जो अभी जितनी भी वो संसार में सदगुरु के नाम पर उनके आगे लगाया गया है, उनसे पूछिए कि सदगुरु की क्या पहचान है। कुछ नहीं बताते हैं। क्या क्या बताते हैं समझ में नहीं आता। सदगुरु की पहचान तो सदगुरु ने स्वयं बता दिया। आज भी सत्य है, आने वाले जुगों में भी सत्य रहेगी, और बीते हुए सतयुग द्वापर त्रेता किसी भी काल में जो है वह सत्य है, वही न सदगुरु माना जाएगा। इनकी तो वाणियां कभी कुछ रहती हैं, थोड़ी देर के बाद बदल जाती हैं, फिर थोड़ी देर के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। तो नैना न आगे मन बसी, निकसी जा ये नौ ठौर, सदगुरु भी द बताइया, सब संतन सिर मोर। इनको तो 8 चक्रों का ज्ञान नहीं है, 5 ज्ञान इंद्रियों का ज्ञान नहीं है, 5 कर्म इंद्रियों का ज्ञान नहीं है, इनको तो 9 द्वार का ज्ञान नहीं है, इनको तो 10वां द्वार का ज्ञान नहीं है, इनको तो सुषुम्न प्रवाह का ज्ञान नहीं है, इनको तो जो है अर्ध और ऊर्ध्व का भेद नहीं मालूम है, इनको तो योग नहीं मालूम है। तो वो सदगुरु नहीं हो, वो तो सिद्ध हो गया कि सदगुरु है नहीं, क्योंकि सदगुरु एक ही होता है। आप भेद को समझिए। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, पहले अपने गुरु की पहचान तो कर लो। तो विहंगम योग में जितने भी जुड़े हैं, मैं कन्फर्म करता हूं वो एकदम बिल्कुल सही मार्ग में है, और विहंगम योग को छोड़ करके बाकी कहीं पर भी तो है ही नहीं। योगा विहंग समाधि में, ज्ञान गान में प्रभु होय, अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित ब्रह्म सोय।
तो विहंगम योग ही पूरे संसार में कहता है कि प्रभु की प्राप्ति करा दूंगा। तो आपका सद्गुरु तो सही है। यहां संत बता रहे हैं कि आप 6 महीना विधिवत साधना करो, जिज्ञासु बन करके, तो जो है अति अधीन हो करके, तो आपको जो है प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। इसी सभा में ऐसे ऐसे सद्गुरु के हंस हंसनी बैठे हुए हैं जो परमात्मा को पूर्ण रूप से जानते हैं, अपने आत्म दर्शन कर चुके हैं, जीवन मुक्त हो चुके हैं। ऐसे ऐसे इसी सभा में बैठे हुए हैं। आप भेद क्यों नहीं समझ जाती? अब आपका प्रश्न होगा कि स्वामी जी गुरु का पहचान कहाँ बताए हैं स्वर वेद में? आपका प्रश्न यह भी होगा कि कबीर साहब तो उस समय बताए थे, न इस ताना में माना कहाँ बसी, अनेक सी जाय के ही ठौर। गुरु इस ताना में माना कहाँ बसी, अनेक सी जाय के ही ठौर। गुरु गामा हो तो पर खिला, नहीं तो कर गुरु और। ये दोहा विहंगम योग वालों को पक्का याद होना चाहिए, नहीं तो उनको सार शब्द का बोध कैसे होगा बताओ? जब गुरु का पहचान ही नहीं वो जो बूझ पा रहे हैं। तो विहंगम योग में भी बहुत से लोग अभी अंधकार में पड़े हुए हैं। आप भेद को समझो। बोल रहे हैं स्वामी जी हमको गुफा में दिए थे तो 5वां मंजिल का दिए थे, तो 7वां का दिए थे, तो सार शब्द का दिए थे। ये सब झूठ बोलते हैं भाई। आपको गुरु का पहचान, बीज का ही पहचान नहीं है, और आप पंचम कोटि, दसम द्वार और सुषमन प्रवाह की बात करते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। ये विहंगम योग के जितने भी जो हैं, ये दोहा उनको याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि आपको समाज में जो है अभी आपको प्रमाण देना पड़ेगा। ईश्वर भेद के ऊपर जो है पूरे संसार के लोग आएंगे, लेकिन कोई टिक नहीं पाएगा। मैं आज ही कह देता हूं, क्योंकि विहंगम योग जो है पूरा सत्य है। मैं पूरे भारतवर्ष के जितने भी संत हैं, महात्मा हैं, मैं कह रहा हूं कि जो है ये बिल्कुल सत्य है। योग विहंग समाधि में ज्ञानागाम में प्रभु होय, अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित ब्रह्म सोय। ईश्वर वेद कह रही है, ये अनुभव वाणी है। किसी भी काल में जो है स्वर वेद के दोहे वैसे ही वही काम करेंगे। ये स्वर वेद के दोहे आज भी काम कर रहे हैं, आने वाले युगों युगों में भी काम करेंगे, और जितने बीत चुके हैं, सतयुग, द्वापर, कलयुग, त्रेता, वहां भी फिट बैठ रहे हैं। आप विहंगम योग को जो है ऐसे मत समझिए। ब्रह्म विद्या है ब्रह्मजा है ईश्वरी धार, दबे न काहू शक्ति से सद्गुरु जगत प्रचार। तो आप धन्य हो, क्योंकि आप विहंगम युग में जुड़े हो। अब आपका प्रश्न वही होगा कि स्वामी जी ने कहाँ जो है सद्गुरु की जो है पहचान बताई है स्वर वेद में? तो स्वर वेद में एक दोहा है, मन प्रबोधले शिष्य बना, ताहि से 3 लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। मैं भी ढूंढा है, मिला मेरे को,
कि सदाफल देव जी महाराज ने गुरु की पहचान कहाँ बताई है? तो एक दोहा है, ये स्वर वेद का है। मन प्रबोधले शिष्य बना, अताही से 3 लोक, मन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। स्वामी जी का ज्ञान जो है बहुत सूक्ष्म है। जब इसको आप गहराई में जब बैठेंगे, साधना करेंगे, तब समझ में आएगा। अभी एक जो है, कल जो है शाम को जो है प्रश्न आया था कि जो है थोड़ा मैं विषय से हट रहा हूं कि जो है ये सुरति क्या है और जो है मकर डोरी क्या है। कल भी सत्संग में मैंने बताया था, अभी भी उनको भ्रम हो रहा है। सूरत से हम सदगुरु तक पहुंचते हैं और जो है सूरत से हम जो है सदगुरु तक पहुंचते हैं और मकर डोरी से हम लोग परमात्मा तक पहुंचते हैं। सीधा सीधा आप समझ जाओ, सूरत की डोरी से हम सदगुरु तक पहुंचते हैं और सदगुरु से आगे जो है वह हम जो है मकर डोरी से परमात्मा तक पहुंचते हैं। अब ऐसा लिखा हुआ आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये तो अनुभव का विषय है। रोज यही तो स्वर वेद में ये लिखा है, तो स्वर वेद में वो लिखा है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ कि सूरत की डोरी से हम गुरु तक पहुंचेंगे। अभी हम लोग गुरु तक पहुंचे नहीं हैं। जब गुरु के चरण में जो है आपकी सूरत स्थिर हो जाएगी, तब आप पहुंचे माने जाओगे। अब गुरु के चरण के आगे जो है वह जो है मकर डोरी से परमात्मा तक पहुंचा जाता है। सीधा सीधा आप समझ जाओ। ये बार बार जो है 10 बार बोलने से भी नहीं समझ में आता है। आप भेद को समझो। तो सूरत की डोरी क्या है? जिसके द्वारा हम गुरु तक पहुंचते हैं। गुरु तक पहुंचने का मतलब चरण तक पहुंचना होता है। ये सारा अनुभव का विषय है। तो सूरत की डोरी से हम गुरु के चरण तक पहुंचते हैं और मकर डोरी से हम परमात्मा तक पहुंचते हैं। बोल रहे हैं कि अभी भी नहीं समझ में आया। अरे मैं बोला आप किसी की पत्नी हैं? तो बोला हाँ हैं। मैं बोला किसी की भाभी भी हैं? तो बोला हाँ मैं भाभी भी हूँ। तो मैं बोला किसी की ननद भी हैं? तो बोला हाँ हम किसी की ननद भी हूँ। तो मैं बोला किसी की जो है बुआ भी हैं? तो बोला हाँ मैं किसी की बुआ भी हूँ। तो मैं बोला जो है आप किसी की जो है ना पोती भी रही होंगी? तो बोला हाँ मैं किसी की जो है ना पोती भी थी। तो मैं बोला सब तो आप ही हैं, सब आप ही हैं। मैं बोला आप किसी की पत्नी भी हैं? तो बोले कि हाँ मैं किसी की पत्नी भी हूँ। तो मैं बोला किसी की आप माँ भी हैं? तो बोले हाँ माँ भी हूँ। किसी की मौसी भी है? तो बोला मैं मौसी भी हूँ। किसी की दादी भी हूँ? तो बोला हाँ दादी भी हूँ। किसी की नानी हूँ? तो बोला हाँ मैं नानी भी हूँ। तो मैं जो बोल रहा हूँ तो बोले कि हाँ जो है हूँ। तो मैं बोला कि सारे को, मैंने बोला कि आप हमारी गुरु बहन भी हैं? तो बोली हाँ। तो मैं बोला आप तो एक ही न हैं। अब मैं बोला आप किसी की जो है क्या बोलते सास भी हैं? तो बोला हाँ मैं किसी की जो है ना क्या सास भी हूँ। तो आप ही हैं जो है ना, आप मतलब आपकी चेतना है। आपकी चेतना किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की मौसी है, किसी की देवर है, किसी की भाभी है। तो मैं बोला आपको भाभी बनना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? तो बोल रही है कि भाभी बनना है तो हमको ननद के पास जाना पड़ेगा और जो है देवर के पास जाना पड़ेगा।
तो मैं बोला जब स्थान बदलेंगी तब ना आप में जो है ना चेंज हो जाएगा। ये जो है इधर भी सत्संग होता रहता है, आप भेद को समझो। वो बोल रहे हैं कि मैं किसी की नानी भी हूँ, किसी की पर नानी भी हूँ। तो मैं बोला आप ही जो है ना सारे कैसे हो सकती हैं? तो मैं बोला जो है आपको मौसी बनना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? तो बोला बहन के जो है ना बेटा या बेटी के जो है पास जाने से तब मैं मौसी बन जाऊंगी। तो मैं बोला सारा ज्ञान तो आपको है, आपको सारा ज्ञान है, और मैं बोला आपको संत बनना है तब कहाँ जाना पड़ेगा? तो बोल रही है कि गुरु के चरण में जाने से तभी संत होंगे। तो उनको क्या नहीं ज्ञान है बताओ? तब मैं बोला वैसे ही जो है जब गुरु के जो है पास पहुँचेंगे तब जा कर के आप जो है शिष्य बनते हैं, और जब गुरु से आगे जब परमात्मा तक जाते हैं तो आपको वहाँ पर मकर डोरी से जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें अनुभव का है। मैं बोला आपको जो है ना बुआ बनाना है हमने। तो बोला कहाँ जाना पड़ेगा? तो बोला ननद के बेटा या बेटी के पास जाने से मैं बुआ बन जाऊंगी। पता नहीं, देखना गलत तो नहीं हो रहा है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। तो मैं बोला वैसे ही जब आप जो है गुरु के चरण तक पहुंचेंगी तो उसको कौन पहुंचाएगा? तो बोली उसको संत पहुंचाएगा। उसको संत पहुंचाएगा कहाँ तक? गुरु के चरण तक। और गुरु के चरण के आगे वो कौन पहुंचाएगा? तो बोल रहे सदगुरु पहुंचाएगा। तो मैं बोला आपको तो सारा ज्ञान है। मैं बोला मुक्त क्या है? तो बोल रही हैं कि हम गुरु के चरण में जा करके और जो है उसी में समा जाएंगे, फिर संसार में नहीं आएंगे। तो मैं जो है ना तो मैं मुक्त हो जाऊंगा या हो जाऊंगी? बोला इस संसार में नहीं आना यही मुक्त है। आप भेद को समझिएगा। तो शरीर अलग है। मैं बोला आपका शरीर ही जो है माँ बनता है, शरीर ही बेटी बनती है, शरीर ही बुआ बनता है, और शरीर ही जो है मौसी बनता है, और शरीर ही जो है क्या बोलते हैं ननद। ये सब शरीर न बन रहा है, चेतना तो वही है। तो कहने का मतलब क्या है? आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। अब चलो आ जाओ फिर जो है अभी आपको समझ में आ गया होगा। जब आपको भाभी बनना है और उसका आनंद लेना है तो ननद के पास जाना पड़ेगा आपको, और देवर के पास जाना पड़ेगा। फिर देखिए आपके रंग ही बदल जाएंगे। और जब पत्नी बनना है तो पति के पास जाना पड़ेगा। आप भेद को समझो। और माँ बनना है तो बेटा के पास या बेटी के जो पास जाना पड़ेगा। तो जो है और बहू बनना है तो फिर शादी करके वहाँ जाना पड़ेगा। आप ही तो मतलब सारे ही हैं। तो वो मतलब हमेशा कंफ्यूज हो जाती कि मैं बेटी कब हूँ और पत्नी कब हूँ, बहू कब हूँ, मौसी कब हूँ, नानी कब हूँ, पर नानी कब हूँ, दादी कब हूँ। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझिए। मैं बोला आप अपना जो है ना क्या सखी के पास जाना है, आपको सखी बनना है, मित्र बनना है तो किसके पास जाएंगी? और दुश्मन बनना है तब किसके पास जाएंगी? तो ये सारी चीज़ें आप वैसे ही चेतना है। चेतना जहाँ जाएगी वैसे वैसे बनती चली जाएगी। तो चेतना को जो है गुरु के चरण में लगाना है, तब जा करके तब वो आत्मा होगी। आप पति के साथ रहने से भी पति पत्नी नहीं बनोगी, बनेंगे आप। जब पति और पत्नी दोनों ही रहेंगे, बीच में कोई नहीं रहेगा,
तब जो है पूर्ण रूप से वो पति पत्नी बनते हैं। और संसार में चलते हैं तो वो दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, सखी होती हैं, सहेली होती हैं। आप भेद को समझो। मैं बोला आपको बदलना पड़ता है या अपने आप बदल जाती हैं? तो बोला नहीं, देवर मिलने से अपने आप भाभी भी मैं बन जाती हूँ और जो है सारा बदल जाता है, अपने आप ही, कुछ नहीं करना पड़ता। तो मैं बोला वैसी ही जब आपकी चेतना गुरु के चरण में जाती है, पहला भूमि में वो बदल जाती है, दूसरा भूमि में बदल जाती है, और तीसरा भूमि में बदल जाती है, चौथा भूमि में बराबर हो जाती है। और वही जो है और स्थान है उसके, वहाँ जाने से आपको बदलना नहीं पड़ेगा। लोग बोलते हैं झूठ मत बोलो, सच मत बोलो। वहाँ जाएंगी तो आप झूठ बोल ही नहीं पाएंगे। नख सोई सत्य द्वार है, मकरही तारयदार, अशुधिनी सदीन जग में फंसी, दुस्तर गम्य सार। तो ये तो जो है मैं सारा आपको जितना हमें बोध है, जितना आप लोग बीज डाल देते हैं, उसी का तो रिप्लाई मैं आपको सत्संग में देता हूँ। मैं आपके वाणियों को सुनता हूँ और जो वाणियाँ हमारे चित्त में घर करती है, मैं उसी को तो मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे गुरु तो आप हुए, आपने बीज डाला मेरे में और वही बीज का जो है उत्तर मैंने निकाला। आप भेद को समझिएगा। ये ज्ञान सद्गुरु का है। अब आ जाइए गुरु की पहचान में आइए। मन प्रबोध ले शिष्य बना। इसी लाइन में पहले आप जो है ना खूब अच्छी तरह से आप समझ जाओ, ये स्वर वेद की वाणी है। मन प्रबोध ले शिष्य बना, जो आपका मन का प्रबोध करा दे उसी का शिष्य बन जाना। मन प्रबोध ले शिष्य बना, जो आपके मन का उसका प्रबोध जानकारी। संसार में जाते हैं तो मन का प्रबोध नहीं कहता है, वो तो हमको ये चाहिए तो वहाँ चले जाओ, ये चाहिए तो उसकी पूजा कर लो, ये चाहिए तो वो कर लो, यही सब तो बताया जाता है। मन का प्रबोध नहीं कहीं नहीं कराया जाता है। पूरे संसार में आप जाओ तो मेरा ये दुख है, मेरा वो दुख है, मेरा फलानी है, मेरा ये है, यही सब लोग मांगते हैं और यही गुरु भी बताते हैं। मतलब क्या बोलते, कर्म मत करो तो वो मत करो, तो वो मत करो। मन की बात कोई नहीं बताता है। आपका मन को क्या चाहिए? आपके मन को आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, परमानंद चाहिए। तो मैं बार बार, देखिए बहुत अनंत विषय है ये, बार बार मैं अपना पॉइंट से हट जाता हूँ आपको समझाने के लिए। मन प्रबोध ले शिष्य बना, तो एकदम विहंगम योग सही है। आप लोग, हम लोग जो है, सभी लोग जो है मन प्रबोध लिया है और शिष्य बन गए। तो ताही सी से तीन लोक, उसी का शिष्य जो है तीनों लोक है। ये जो मन का प्रबोध करा दे, बोध करा दे, ज्ञान करा दे, उसी का शिष्य बन जाना है आपने। मन प्रबोध ले शिष्य बना, ताही सी से तीन लोक, उसी का तीनों लोक शिष्य है। मन मंदिर पूजित बने, वही गुरु आपके मन मंदिर में पूजित बनता है। अधूरा करत जग शोक, पूरे संसार का सुख जो है वही दूर करता है, वही सद्गुरु है। स्वामी जी बहुत चालाक हैं, थोड़ा थोड़ा छुपा छुपा करके जो रखे हैं, लेकिन जो भेदी सद्गुरु के हंस हैं, हंसनी हैं, वो तो बूझ ही जाएंगे।
दुर्लभया नर दीह है, एकादश है द्वार, सुषमन दसवां द्वार है, हठ जोगी पैठार। दुर्लभया नर दीह है, एकादश है द्वार, सुषमन दसवां द्वार है, हठ जोगी पैठार। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई। सुरती द्वार रति बने, बैठे बिरला कोई। लेकिन इसी सभा में बैठे हुए हैं 11वां द्वार भी जान चुके हैं। वो आपको कोई बताएगा नहीं, ये सब चीजें अनुभव की है जो है। तो मन प्रबोधली शिष्य बना, ताही से 3 लोक। मन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। तो एक गुरु बहन है, मैं नाम नहीं लूँगा, तो बोल रही हैं कि भाई हमको पति के संग नहीं रहना है खाली। तो मैं बोला किसके संग रहना है? तो बोला पति के संग तो खाली पति का सुख मिलेगा, हमें तो देवर का भी सुख चाहिए, और हमें भसुर का भी सुख चाहिए, सास का भी सुख चाहिए, ससुर का भी सुख चाहिए, और जो है हमने सब बनना है, ननद भी बनना है, सास भी बनना है, सारे बनना है। तो मैं बोला फिर तो आप परिवार में रहेंगी तब मिलेगा सुख सारे का जो है। वो बोल रही हैं आजकल की लड़कियां बोलती है कि नहीं खाली हम पति का साथ रहेंगे। आप सदगुरु की हंस हो हंट नहीं हो। वो बोल रही हैं आजकल की लड़कियां कि हमको बस खाली पति चाहिए और दुनिया जाए भाड़ में, ऐसे बोलती हैं लड़कियां। तो जो है तो फिर आपको देवर का सुख नहीं मिलेगा, आप भेद बुझ जाओ। ननद का सुख नहीं मिलेगा आपको। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। गुरु के चरण में रहने से आपको तो सारे सुख चाहिए, ननद का भी सुख चाहिए, ननद भी जो है थोड़ा उलझा करके रखती है, वो भी आनंद चाहिए आपको। तो उस परिवार में आपको शादी करना है जहाँ ननद भी हो, देवर भी हो, तो फिर तो आपको परिवार में आना पड़ेगा। बोला पति के साथ तो थोड़ी देर में दुख हो जाता है, तो थोड़ी ननद रहेगी तो थोड़े मेरे को अक्कुर जो है ना उलझाएगी, थोड़ा जो है ना देवर रहेगा थोड़ा उसके साथ मजा लेंगे, तब आपको तो परिवार में जाना पड़ेगा भाई। तो सनातन धर्म तो बढ़िया है, वो तो यही कहता है माँ के संग रहो, पति के संग रहो, सबके साथ रहा करो। तो बोला परिवार में बड़ा दुख भी होता है, तो मैं बोला गुरु के चरण में रहा करिए ना, सारे विष को जो है गुरु का चरण हार लेता है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो सनातन धर्म जो है कहीं पर भी गड़बड़ नहीं है। यहाँ रहोगे, परिवार में रहोगे तो मामा भी मिलेगी, मामी भी मिलेगी, बुआ भी मिलेगी, मौसी भी मिलेंगी,
भाभी भी जो है मिलेंगी, भसुर भी मिलेगा, ससुर भी मिलेगा। तो ये संसार तो इसी से बना है। अब जिसकी सास नहीं है वो बेचारी मतलब परेशान है कि मेरी सास होनी चाहिए, मेरा ससुर होना चाहिए, मेरा देवर होना चाहिए। तो जब सारे चाहिए तो परिवार में आपको रहना न पड़ेगा। और सबको साथ में रहने के लिए आपको गुरु के चरण में रहेंगे तब सारे सुख मिलेगा। सीधा सीधा आप बुझ जाओ और गुरु के चरण में नहीं रहेंगे तो आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा। तो चलो गुरु का चरण में। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना हो, ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा गहरावे, अति दामिनी दम कानन हो, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा गहरावे, अति दामिनी दम कानन हो, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तहवा झरियावे, अमीय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा पल परमानंदित, कहें सदा पल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न हो, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो बोल रहे हैं कि परिवार में तो ठीक है लेकिन दुख हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होने लगती है। तो मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जग तन कोय। तो गुरु के चरण में चलो ना, सारा सुख वहाँ पर है। स्वामी जी कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ज्ञान अनंत है। कोई भी गुरु गलत नहीं बता रहा है, कम से कम उतना में उसको तो उतना तो उसको बोध करा रहा है, तो उसको गलत नहीं कह सकते। लेकिन जब प्रभु प्राप्ति की बात हो रही है, आनंद प्राप्ति की बात हो रही है, तो आपको सद्गुरु करना ही पड़ेगा। तो बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मूठा भरम में बांधो, मरकट मूठा भरम में बांधो, कुपुली में बांधत भ्रम ए सुगनमा,
बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, फटक शिला गज तोड़े दसनवा, बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। सदा फल सार सद्गुरुदेवे, सदा फल सार सद्गुरुदेवे, ज्ञान से संतृत छूटे भरमवा, बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। सदा फल सार सद्गुरुदेवे, ज्ञान से संतृत छूटे भरमवा, बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। तो आपको जो है विहंगम योग में आ जाइए, स्वरभेद के पास आ जाइए, आपके सारे प्रश्नों का बोध हो जाएगा। आपको जितने भी आपके प्रश्न हैं सभी के उत्तर जो है स्वरभेद दे रही है। कितना भी वेद का जितने भी प्रश्न ले आओ, सभी का प्रश्नों का उत्तर जो है स्वरभेद का दोहा देगा। पूरे संसार के जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्नों का उत्तर जो है स्वरभेद दे रही है। मैं आपको जो है देखिए, मेरा कोई अभिमान नहीं है, सद्गुरु का ही ज्ञान है। आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे उत्तर जो है स्वरभेद आपको दे देगी। कितने भी तुम्हारे आपके प्रश्न हों सभी का उत्तर जो है स्वरभेद देगी। आपको मालूम नहीं है आप किस सत्ता के जो है शिष्य हैं। धनी सादा गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय, कहीं सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। ऐसे ही तुनो स्वामी जी ने कहा है, तरका समझ यदि ना मिले, भरमाया पनोमान, अनन्य भक्ति गुरु शरण में, तब ही है कल्याण। तरका समझ यदि ना मिले, भरमाया पनोमान, अनन्य भक्ति गुरु चरण में, तब हुई है कल्याण। आप भेद को समझिए। विद्या पढ़ी की तो कथों, छूटे न माया भान, सद्गुरु भक्ति अटल हो, तब माया भयमान। जब तुम आपकी जो अटल भक्ति गुरु चरण में है तब माया डरती है। ये माया डरती नहीं है किसी से, सद्गुरु से भी नहीं डरती है। आप भेद को समझ जाओ। माया का जो है सद्गुरु से भी नहीं डरती है, ये सद्गुरु के साथ भी लड़ जाती है ये। लेकिन यदि आपका प्रेम सद्गुरु में है तो ये जो है ना डर जाती है। आप भेद को समझो। माया जो है सद्गुरु से नहीं डरती है, बराबरी का हिस्सा है उसका। लेकिन आप सद्गुरु को जो है पकड़ लेते हो तब ये जो डर जाती है। आप भेद को समझो। विद्या पढ़ी की तो कथों,
छूटे न माया भान, सद्गुरु भक्ति अटल हो, तब माया भय मान। जो देखो माया जो है सदगुरु से नहीं डरती है, सीधे सीधे आप बुझ जाओ, लेकिन भक्त से डरती है। आप वेद को समझ जाओ, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। अभक्त शक्ति एक संग रही, रक्षक है प्रभु पास। जितना शक्ति माया का है उतनी ही शक्ति सद्गुरु का भी है। माया गति निज चाल में, भक्त चाल निज चाल। माया दासी संति की, माया बड़ी बेहाल। माया जो है भक्त से ही डरती है, भेद को समझ जाओ। माया को डराने वाला, झुकाने वाला संसार में कोई नहीं है, यहाँ तक कि सद्गुरु भी नहीं उसको जो है डरा सकता। आप भेद को समझ जाओ। माया की इतनी शक्ति है जितना शक्ति सद्गुरु की है। आप भेद को समझ जाओ। लेकिन जो है माया जो है भक्त से डर जाती है, क्योंकि भक्त जो है अटल भक्त होता है। स्वर वेद तो यही न बता रही है। आप सद्गुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। विद्या पढ़ी की तो कथों, छूटे न माया भान। सद्गुरु भक्ति अटल हो, तब माया भय मान। ये स्वर वेद कह रही है, स्वामी जी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, अनुभव वाणी है। ये तीनों कालों में वाणी सत्य है। ये विद्या पढ़ी की तो कथों, छूटे न माया भान। सद्गुरु भक्ति अटल हो, तब माया भय मान। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो, ये दोहा जो है तीनों कालों में सत्य है। पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है, और आने वाले जुगों जुगों में भी यह सत्य रहेगा। माया जो है केवल भक्त से डरती है इस संसार में, और भक्त वही है जिसकी अटल भक्ति हो गुरु के चरण में। देखो इसमें बहुत सारे भेद की बातें हैं। माया जो है सद्गुरु से भी नहीं डरती है, सीधा सीधा आप बुझ जाओ, लेकिन भक्त से डर जाती है। विद्या पढ़ी की तो कथों, छूटे न माया भान। सद्गुरु भक्ति अटल हो, तब माया भय मान। तो हमें सद्गुरु की अटल भक्ति करनी है। कोई माया आपके पास नहीं आएगी। कोई जो है माया दुख का रूप है, सुख सागर भगवान। असुख इच्छुक प्रभु भजन में, रहे निरंतर ज्ञान। तो ज्ञान जो है अनंत है। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। जहाँ आप गुरु के चरण में जो है अंदर में प्रवेश करोगे, सारा दुख दूर हो जाएगा। अंतर मुख सुरति भई, मोह शोक संताप। दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्न छादित माप।
और मैं आपको पूरा चैलेंज करता हूँ, ऐसा सत्संग आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, केवल वहीं मिलेगा जहाँ स्वर वेद है, जहाँ पर जो है सदगुरु है, जहाँ पर जो है स्वर वेद महामंदिर है, वहीं ये जो है ऐसा सत्संग आपको मिलेगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, गुरु के चरण में लगे रहो और पक्का लगना है। एक कच्चा वाला ढिलमुल वाला नहीं चाहिए यहाँ, एकदम सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सद्गुरुदेव।